जय हिंद स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ये जो टॉपिक है इसमें ये जो वर्ड दिया है साइमल्टेनियस, वो वर्ड खुद अपने आप को डिफाइन करता है जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका डेफिनेशन देखा था। उसी तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी एक डेफिनेशन है जिसमें ये साइमल्टेनियस वर्ड खुद को डिफाइन करता है। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ें आपस में साथ आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइमल्टेनियस। सिमिलरली जब भी हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल दिए हैं बुक में, तो वो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो कुछ इक्वेशन दिए हैं, उनको हमें क्या करना है? सॉल्व करके देखना है। देखो, जब भी ये सॉल्व वर्ड आता है, जब भी ये सॉल्व वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स है इक्वेशन में, जो भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? उस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या दी है। सबसे पहला इक्वेशन दिया है उन्होंने 5x - 3y = 8 और दूसरा दिया है 3x + y = 2। तो ये दो इक्वेशन दिए है, इसमें क्या करना है? x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। तो उन दोनों मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी मेथड है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन है इनको नंबर देके हमें लिखना पड़ेगा। जो पहला इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखो, 5x - 3y = 8। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? 3x + y = 2। ये दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो, इसमें मैंने क्या किया है? जो भी x वाले टर्म्स थे उसको मैंने एक साथ लिखा है और जो भी y वाले टर्म्स थे उसको मैंने एक साइड में लिखा है और कांस्टेंट को मैंने एक साइड में लिखा है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? मैंने कांस्टेंट को लिखा है। ये जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कांस्टेंट। अभी क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि मेरी x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी कि मुझे क्या मिले? इसका आंसर 8 मिले। इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं और y की वैल्यू पुट करूं और इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? = 8 आना चाहिए। तो यही हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है? अननोन है। ये दोनों वेरिएबल्स क्या है? अननोन है। इसलिए फाइंड आउट करते हैं। देखो, फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ये चेक करो कि कौन से ऐसे टर्म है जो इक्वल है। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ 5x और दूसरे इक्वेशन का 3x, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। दूसरा देखता हूँ, यहाँ पे -3y दिया है, यहाँ पर +y दिया है, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। इक्वल मतलब क्या होता है? दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो मेरे यहाँ पर भी 1 चाहिए, ताकि अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0। मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 0। तो इस वजह से मुझे एक ऐसी टर्म चाहिए जिसको मैं 0 बना सकूं। अगर मुझे किसी एक टर्म को यहाँ पे 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वो टर्म मेरे सेम होना चाहिए। अगर मुझे 0 बनाना है तो वो टर्म क्या होना चाहिए? मेरा सेम होना चाहिए और उनके साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट साइन होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, तब जाके वो 0 बनेगा। जैसे 1 से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो क्या होगा? 0। 2 से अगर 2 माइनस करता हूँ तो क्या होगा? 0। 3 से अगर 3 माइनस करता हूँ तो क्या होगा? 0। वैसे अगर मैं यहाँ से x माइनस करूँ तो क्या मिलना चाहिए? मुझे 0 मिलना चाहिए। y से अगर मैं y माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 0। तो वैसे ही अगर मैं ये -3y है और इसमें +3y ऐड कर दूं तो 3y - 3y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर -3y है
और प्लस 3y है, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए देखो साइन तो यहाँ पे मुझे पहले माइनस दिया है और यहाँ पे ये प्लस साइन दिया है। अगर मैं यहाँ पे 3y कर दूँ किसी तरह मैं यहाँ पे अगर 3y ला के रख दूँ और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, आसानी से हो जाए। तो क्या करते हैं, इसको 3y बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, मतलब इस इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं, 3 इंटू पूरा इक्वेशन लिख दो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्या है, क्योंकि 3 के साथ अगर कोई टर्म ब्रैकेट में है तो वो क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। देखो अभी 3 का क्या होता है 9x आ गया, प्लस 3 इंटू वाई कितना होगा 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना होगा 6। अभी मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, कितना दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अभी मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करता हूँ तो मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे कितना है प्लस 3y है, ये 3y से यहाँ पर कितना है माइनस 3y। अगर ये 3y से मैं माइनस 3y करूँ तो ये मेरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं। ऐड किस लिए, क्योंकि ये एक टर्म निगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है, तो ऐड करने के बाद ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी हम ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते। तो पहला इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और थर्ड इक्वेशन है हमारा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। जब हम किसी भी इक्वेशन को ऐड करते हैं दूसरे इक्वेशन में तो यहाँ किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होता है, पर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंजेस होते हैं। तो वो मैं आपको दूसरे किसी एग्जाम्पल में समझाऊंगा जब वो एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, अभी देखो 5x प्लस 9x कितना आएगा, यहाँ पे आता है 14x। 5x प्लस 9x कितना होगा 14x। यहाँ देखो माइनस 3y और प्लस 3y दोनों का एडिशन होता है 0। निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर कभी एक दूसरे से ऐड नहीं होते, उनका एडिशन हमेशा 0 होता है अगर वो सेम हो। तो यहाँ पे कितना है माइनस 3y प्लस 3y, डिफरेंट साइन है, नंबर सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस 6 कितना होता है 14। 8 प्लस 6 कितना होता है 14। हमेशा याद रखो यहाँ पे जो नंबर आएगा तो इस नंबर के टेबल में आने वाला नंबर ही इस साइड में होगा, राइट हैंड साइड में वही नंबर होगा जो वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, अगर वो उसके टेबल में आता है तो ही यहाँ पे वो नंबर आएगा, वरना नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो अभी क्या करते हैं, इस 14 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा 14। x इज इक्वल टू कितना आएगा 14 अपॉन ये 14 इधर चला जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 14। तो x इज इक्वल टू कितना है 14 अपॉन 14, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, देखो 14 1 होता है 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। x मिल गया मुझे, x की वैल्यू मिल गई। अभी x अगर मिल गया तो मुझे y भी तो निकालना है, मुझे y भी तो फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर मुझे x मिल गया तो मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे y भी पता करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो इक्वेशन 2 में यहाँ ऑलरेडी एक सिंगल y दिया है, इसको यूज करके क्या कर सकता हूँ मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। अगर कोएफिशिएंट होता है तो क्या करना पड़ता है, उसको शिफ्टिंग करना पड़ता है। तो इसमें ये हमारा टेंशन खत्म हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है मैंने, x की वैल्यू कितने के बराबर है 1 के बराबर, तो रख दो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1
प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया 2। 3 इंटू 1 होता है 3, यहाँ पे आया प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जो भी कांस्टेंट है उसको एक साइड ले लो, लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे +3 है, उधर जाने के बाद क्या होगा -3, मतलब ये 2 एज इट इज रहेगा, ये 3 उधर गया, कितना होगा -3, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी मेरी -1। y की वैल्यू क्या आई यहाँ पे -1। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये क्या हो गया मेरा आंसर। अभी लास्ट एक स्टेप बची, उसमें क्या करेंगे, x, y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में, तो y की वैल्यू क्या है -1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसी इक्वेशंस को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को अभी हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड में मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। अभी सेकंड मेथड कौन सी, देखो यहाँ पे भी कितने हैं, वो सेम ही इक्वेशन है। इक्वेशन पहले को मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया और सेकंड को मैंने सेकंड नंबर दे दिया। अभी क्या करेंगे, देखो ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें y के क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, y किस में है, सिंगुलर फॉर्म में, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो मैं आसानी से इस y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी, देखो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 2 है ये मेरा। अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 3x को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो करते हैं। तो देयरफॉर कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस ये प्लस 3x उधर गया, क्या हो जाएगा -3x। तो ये आ गई मेरी y की वैल्यू, ये आ गई मेरी y की वैल्यू। ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में है, पर ये क्या हो जाएगी मेरी y की न्यू वैल्यू। अभी ये वैल्यू क्या करना है, हम मुझे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू 1, सॉरी, तो अभी क्या करना है मुझे, इस y की वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो करते हैं पुट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। अभी क्या करेंगे, देखो ये y की वैल्यू है मेरी 2 माइनस 3x, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को मैं पहले एज इट इज लिखता हूँ, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 8। अब y की जगह क्या करूँगा, ये वैल्यू करूँगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 10 का कॉइन है तो ये 10 की नोट है, अगर मैं रिप्लेस भी करूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो करते हैं अभी 5x माइनस 3 इंटू, देखो y की जगह क्या आएगा 2 माइनस 3x जो कि y की वैल्यू है, इज इक्वल टू क्या आया 8। अभी क्या करेंगे 5x एज इट इज आएगा, माइनस ये 3 से क्या होगा, इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टू जा आएगा 6, 3 टू जा आएगा 6। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिला के होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 3 3 जा होता है 9x, 3 3 जा 9 और ये x इज इक्वल टू कितना आया 8। ये देखो 9x प्लस 5x ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में ऑपरेटर क्या है प्लस है। तो 9x प्लस 5x होता है 14x, और ये -6 अगर उधर चला जाए तो ये क्या होता है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाता है, मतलब किधर कितना आएगा 8 प्लस 6, कितना आएगा 8 प्लस 6। अगर इधर देखते हैं तो ये 14x एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 8 प्लस 6 होता है 14। अगर मैं 14 को शिफ्ट करता हूँ, ये 14 इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो वो जब दूसरे साइड में शिफ्ट होता है तो वो अपना साइन चेंज करता है, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो इसका इन्वर्स होता है डिवीजन, इसका इन्वर्स होता है डिवीजन, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में जो 14 है वो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 14 के टेबल में 14 आता है, कितना होता है 14 1 जा 14, मतलब मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, मेरा x इज इक्वल टू होगा 1, x इज इक्वल टू कितना होगा 1। पिछले मेथड में भी x की वैल्यू 1 ही आई थी, ठीक है। अभी यही 1 हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो इधर ही कर देते हैं, y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, कर देते हैं यहाँ पे पुट अभी हम इस x की वैल्यू क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, तो यहाँ पे नहीं देता, यहाँ पे देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x की जगह पुट करना है ना, तो x छोड़ के बाकी सब एज इट इज रहेंगे, बस x की जगह क्या आएगा 1 आएगा। ये लिखते हैं यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 माइनस 3 इंटू 1 कितना आता है 3,
और 2 - 3 कितना होता है -1, मतलब मेरी y की भी वैल्यू कितनी आई है -1, y की वैल्यू कितनी आई मेरी -1। तो देयरफॉर x, y कितना आएगा 1, -1। ये बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है पूरे बुक में, इससे इजी भी टॉपिक है, इससे इजी भी बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा आपको। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी उन्होंने क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए बोला है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। सॉल्व 3x + 2y = 29 और दूसरा इक्वेशन है 5x - y = 18। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल है जिसको हम अपनी ओन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट मेथड ही यूज करने वाले इसको सॉल्व करने के लिए। आपकी मर्जी, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे सॉल्व करो, जो भी मेथड आपको समझता है उसी से सॉल्व करो। दूसरे की मेथड यूज करने के लिए मत जाओ, क्योंकि वो खड्डे में गिरेगा तो आप भी उसी खड्डे में गिरने वाले। तो जो मेथड आपको समझता है वही मेथड आप यूज करो। तो मुझे पहला समझता है और पहला मेथड इजी लगता है, तो मैं ये पहले मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो भी इक्वेशन दिए है सबसे पहले तो उनको एज इट इज लिखो। 3x + 2y = 29। पहला काम हो गया, एज इट इज लिख दिया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एज इट इज लिखो 5x - y = 18, इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये काम हो गया। ये पूरे बुक में सबसे इजीएस्ट काम है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको नंबर 1 दो और दूसरे को नंबर 2 दो। ठीक है, उसके बाद चेक करो x वाले टर्म इक्वल दिखते हैं क्या, नहीं, ठीक है। y वाले टर्म इक्वल दिखते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ऐसे कौन से टर्म है जिसको हम इक्वल बना सकते हैं, तो जो भी इजीएस्ट टर्म होगा उस इजीएस्ट पे जाओ। ज़्यादा क्वेश्चन को डिफिकल्ट मत बनाओ, खुद से डिफिकल्ट मत बनाओ। देखो यहाँ पे 2y है और अगर मैं इस y को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 2y बनेगा। बाकी किसी भी टर्म से हमें लेना देना नहीं है। क्या करना है, कोई भी एक टर्म को हमें इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने के बाद भी क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा, या फिर ऐड करके, अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो वो 0 होने वाले हैं। अगर ये एडिशन है, यहाँ पे माइनस है तो वो 0 होने वाला है। तो सिर्फ इसके तरफ ध्यान दो, फोकस अपना इसको 2y बनाने में लगा दो। तो कैसे बना सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। सेकंड नंबर की इक्वेशन को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे। ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी तो है, मल्टीप्लिकेशन तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, नहीं आता है तो समझो। 2 इंटू क्या करना है, पूरा इक्वेशन उठा के इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो। देखो डाल दिया, 5x - y = 18। कुछ लगा का टाइम, इक्वेशन को जैसे के वैसे उठाओ और इधर रख दो, काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट काम शुरू। अभी इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 2 × 5 कितना आता है 10, पीछे का x लगा दो, हो गया। माइनस एज इट इज 2 × y कितना आएगा 2y, 2 18 जा कितना आता है 36, हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस भाई को नंबर दे दो 3, इस भाई को 3 नंबर दे दो, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अगर हम अभी देखते हैं ये इक्वेशन पहला, तो इसमें 2y है। इक्वेशन थर्ड में देखते हैं यहाँ पे -2y है। ये 2y - 2y कितना होगा 0 होगा। 2y - 2y कितना होगा 0 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तो डायरेक्टली इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अभी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। चलो ऐड करो। पहला इक्वेशन लिखो 3x + 2y = 29 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 10x माइनस 2y = कितना आएगा 36। सॉल्व करो अभी। 3x + 10x कितना होगा, टोटल होगा 13x। 2y - 2y हो गया 0, कैंसिल कर दो, इक्वल टू
देखो 29 प्लस 36 दोनों को ऐड करना है, मतलब कितना होगा, देखो यहाँ से एक मैं यहाँ को देता हूँ, कितना होगा 30 प्लस 30 60, और इतना इधर कितना आएगा 5 65, 29 प्लस 36 होगा 65। जो भी नंबर यहाँ पे इसके टेबल में आने वाला नंबर ही यहाँ पे होगा। अभी देखते हैं x की वैल्यू चाहिए, क्या करूँगा 13 को उधर मैं शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे 65 अपॉन 13, 65 अपॉन 13, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखो 13 5 जा होता है 65, 13 5 होता है 65, मतलब मेरा x का वैल्यू कितना आया 5 आ गया, मेरा x का वैल्यू कितना होगा 5। अभी x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो ताकि क्या मिले मुझे y मिले। करते हैं, लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 5, कौन से इक्वेशन में, आपकी मर्जी कोई भी इक्वेशन में करो आंसर सेम ही आएगा। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ सेकंड में, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, बट यहाँ पे ध्यान रखो वेरिएबल कोई भी माइनस में नहीं होता, वेरिएबल कोई भी माइनस में नहीं होता, तो ये माइनस वाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैसा आया x इज इक्वल टू है, तो माइनस x इज इक्वल टू कभी आंसर नहीं आएगा, वो माइनस साइन हमेशा आपको नंबर के साथ देना पड़ेगा, कांस्टेंट के साथ देना पड़ेगा। तो अभी सॉल्व करते हैं, बाद में वो बताऊंगा मैं आपको। देखो इक्वेशन क्या है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 18, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। क्या पुट करना है, x की जगह 5 पुट करना है, सारी चीज़ें एज इट इज रखो, जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे क्या लिखो बस 5 लिख दो। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, यहाँ पे x लिखो या 5 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी की सारी चीज़ें क्या करो एज इट इज, माइनस वाई इज इक्वल टू 18 एज इट इज, घर से लर्न करके नहीं आया हो, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, अभी देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होता है 25, 5 5 25, माइनस वाई एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू एज इट इज, 18 भी क्या लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, अभी देखो 25 एक नंबर है कांस्टेंट है, 18 भी एक नंबर है मतलब कांस्टेंट है, इन दोनों को एक साइड लेके आओ, सेम फैमिली वाले हैं उनको एक घर के अंदर डाल दो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 18, बट ये 25 किसी दूसरे का घर का है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा वो गेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे 25 प्लस था, उधर जाने के बाद क्या होगा -25, कितना होगा -25। फिर से सॉल्व करते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 25 कितना आएगा 18 माइनस 25 होता है -7, 25 माइनस 18 होगा 7, और ग्रेटर नंबर का साइन जो बड़ा है तो उसको इज्जत देनी पड़ती है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दो, कितना बचा फिर y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। अभी आपको एक डाउट आया होगा, अगर इधर +7 होता मतलब ये माइनस नहीं होता तो क्या होता, ये माइनस उस नंबर को चला जाता, ये माइनस उस नंबर को चला जाता, तो कितना आता -7 आंसर आता। पर अभी क्या है इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, डायरेक्ट कट कर दो, आंसर क्या आएगा y इज इक्वल टू 7, आंसर क्या आएगा y इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू कितना है मेरा, क्या है मेरा सोल्यूशन, x का वैल्यू आया था 5 और y का वैल्यू आया है, सॉरी y का वैल्यू आया है 7, y का वैल्यू कितना आया है 7। ये हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना आया 5,7, ये मेरा क्या है सॉल्यूशन है, ये मेरा क्या है ये मेरा सॉल्यूशन। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। ये सेंटेंस लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर ट्राई करो कि लिखते जाओ ताकि एग्जामिनर को आपका आधा मार्क भी काटने का चांस ना मिले। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने बोला है सॉल्व 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है पूरे बुक में, अगर आप उठा के देख लो तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, बस दिखने में दिखता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पर ये सॉल्व करने जाओगे तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर ये बहुत ही इजीएस्ट एग्जाम्पल है। तो देखो सबसे पहला काम है इक्वेशन को उठा के एज इट इज लिख दो और उनको बस उनका नंबर दे दो, उनको उनकी इज्जत दे दो। ये पहला है तो इसको पहला ही नंबर दे दो। सॉल्यूशन में लिखते हैं अभी पहले वाले को पहले इज्जत, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, पहले इज्जत दो मतलब इक्वेशन नंबर 1। दूसरे को सेकंड नंबर पे रखो 17x, बट लिखने के टाइम पे x वाले टर्म एक साइड में, y वाले टर्म एक साइड में और कांस्टेंट
एक साइड में, प्लस कहा कितना दिया है 15y इज इक्वल टू कितना दिया है 11। भाई को इज्जत, सेकंड नंबर पे है वो, सेकंड रैंक आई है उसकी। अभी देखो, अभी गौर करने वाली बात है ये है, यहाँ पे 15x है तो यहाँ पे कितना है 17x है। इसका ही अगर अपोजिट कर दो तो यहाँ पे 17y है और यहाँ पे 15y है। ध्यान से देखो, अगर इनको मैं ऐड करूंगा 15 प्लस 17 तो जो भी आंसर आएगा मेरा वो इक्वल होगा किससे, 15 प्लस 17 से, 15 प्लस 17 से, या फिर 17 प्लस 15 से। तब मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 15 प्लस 17 है ये मेरा इक्वल होगा 17 प्लस 15 से, इक्वल होगा। ये हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ये हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा है, उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी हम ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन में तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजीएस्ट। इसको 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट या फिर 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर सकता है। बस आप बुक का कवर पेज फाड़ दो, जहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड 10th, उस पे लिख दो स्टैंडर्ड 8, वो बच्चा भी ये सीख जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर देना है। करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। क्या करना है, हमें एडिशन करना है, आराम से करेंगे। देखो 15 प्लस 17 होता है 32x, 17y प्लस 15y होता है 32y, यहाँ पे 21 प्लस 11 आएगा 32, कितना आएगा 32। अगर मैं देखता हूँ तो ये 32 और 32 कॉमन है, या फिर हम उसको डायरेक्टली 32 से डिवाइड कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है, तो ये क्या है, कॉमन है। 32 को मैं बाहर निकालता हूँ, 32 बचा क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा y। साइन तो एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू कितना है 32। इस 32 को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। तो करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 32/32। तो 32 के टेबल में 32 आता है, ऑब्वियसली आता ही है, 32 1 जा 32, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। कितना देंगे, इक्वेशन नंबर 3। जैसे हमने यहाँ पे एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी तो डिफरेंस सेम ही आएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी डिफरेंस सेम ही आएगा। देखो 17 में से 15 गया, कितना आता है 2 बचता है, तो 15 में से 17 अगर जाएगी तो -2 बचेगा, ज़्यादा फर्क था ही नहीं। यहाँ पे 2 और 2 सेम ही आएगा, मतलब यहाँ पे जैसे 32 आया था तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। इसका हम बाद में देखते हैं, इसका हम बाद में सोचेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप कैसे भी सब्ट्रैक्ट करो, ये आपकी मर्जी। इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करो या इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करो, ये आपकी मर्जी होती है। आंसर चेंज नहीं होता है, x और y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अभी देखो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको किससे माइनस करूंगा मैं, 2 में से। तो पहले कौन सा लिखेंगे, सेकंड वाला। यहाँ पे लिखते हैं 17x प्लस 15y प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करेंगे। माइनस कौन सा, फर्स्ट वाला, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो जब भी हम माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब जो भी नेक्स्ट इक्वेशन होता है, देखो किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 को। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखा है और उसके नीचे जो इक्वेशन लगा है उसमें सभी जो टर्म्स होते हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि 15x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव होते हैं उनका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आता है, एडिटिव इनवर्स आता है, एडिटिव इनवर्स यूज करते हैं हम।
ठीक है, देखो अभी 17 माइनस 15 कितना होगा, 2 होगा, बचा ये x। 17x में से 15x मैंने निकाल लिए, कितने बचे, 2x बचे। सिमिलरली यहाँ पे 15y माइनस 17y मतलब कितना आएगा, -2y। बड़े वालों को इज्जत देना पड़ेगा, दे दी इज्जत। यहाँ पे कितना आएगा, 11 माइनस 21 आएगा -10। कितना आएगा, -10। 21 में से 11 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ये बड़े वाले की इज्जत मैंने इसको दे दी, तेरी इज्जत तू रख, तू संभाल उसको। अभी देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे। 2 इधर क्या बचा, x, इधर क्या बचा -y, इधर क्या बचा -10। ठीक है, इस 2 को मैं अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखेंगे -10/2। 2 के टेबल में आता है क्या, 10, ऑब्वियसली आता है। 2 5 कितना होगा, 10, 2 5 कितना होगा, 10। तो मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा, -5। ये देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर इसको 4। कितना दिया, इक्वेशन नंबर उसको 4 दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है। ठीक है, मतलब ये 0 हो सकता है। y माइनस वाई कितना होगा, 0 होगा। कब होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ। तो चलिए ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, ऐड करते हैं। तो अभी मैं लिखता हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये 3 है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया, 1। और फोर्थ कुठला है, और फोर्थ कौन सा है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। क्या क्या बोला है मैंने, ऐड। तो ऐड करते, x प्लस x होता है 2x, y माइनस वाई होता है 0, तो कट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 5 होता है -4। 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। बड़े वाले की इज्जत, जो बड़ा नंबर है उसका साइन। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, -4/2। ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। मतलब x इज इक्वल टू कितना है, 2 2 होता है ये 4, मतलब x इज इक्वल टू कितना है, -2। अब इस -2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे -y, फिर से मुझे ये साइन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है मैं इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करूँ। यहाँ पे करते हैं, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। करते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 1। x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1। ये -2 को उधर शिफ्ट कर दो, मतलब क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस -2 उधर गया, क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे कितना है, 1 + 2, मतलब मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 2 इज इक्वल टू होता है 3। 1 + 2 इज इक्वल टू होता है 3, मतलब मेरे x की वैल्यू आई -2 और y की वैल्यू आई -3। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर x, y ब्रैकेट इज इक्वल टू, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 3, इज द सॉल्यूशन, ये क्या होगा मेरा सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 1.1। कुछ नहीं समझा होगा तो आप कमेंट में मेंशन करो, जो भी आप कमेंट करोगे मैं उसको पढ़ूंगा और ट्राई करूंगा कि प्रॉब्लम सेट 1.1 के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करने के टाइम पे मैं आपके डाउट भी वहाँ पर उस वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।